पहली गेंद आफ्ताब मंसूरी लेकर आए हैं जो बहुत तेज बॉल करते हैं। हारून उनका सामना करेंगे। चलिए चलिए चलिए, अनुभवी आफ्ताब की पहली बॉल सामना करेंगे हारून। और जो है पहली गेंद और जो है नेम एम्पायर का इशारा नो बॉल और जो है डिसाइडेड 2 रन। और तो जो है कलंदर सुपरस्टार का खाता खुल चुका है, कोई भी बॉल नहीं और 3 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। कलंदर सुपरस्टार का खाता खुल चुका है, 3 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। और अनुभवी आफ्ताब जो है बाजी 11 की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं, जिन्होंने 722 मैच में 512 विकेट लिए हैं। और ज्यादा गति देने के चक्कर में ये गेंद फुलटास रही, जिसको एम्पायर ने नो बॉल दिया है और डिसाइडेड एरिया में गई है। 2 रन प्राप्त हुए हैं, तो बिगर गेंद डाले कलंदर का स्कोर 3 रन हो गया है। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। चलिए फिर से मैच शुरू होता हुआ जो है आफ्ताब भाई की अगली बॉल का सामना करेंगे हारून। हारून जो है उस्मान पटेल के नाम से फेमस है, उन्हीं की तरह छक्के लगाते हैं लंबे लंबे। चलिए आफ्ताब की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। और हारून ने अपने बैट का पूरी तरीके से मुंह खोला है और जो है आपकी दिशा में छक्का जड़ दिया है। तो कलंदर सुपरस्टार ने बिल्कुल जो है आतिशबाजी के साथ अपने स्कोरबोर्ड की शुरुआत कर दी है और पहला छक्का जो है पहली बॉल पर आफ्ताब की लगा दिया है। तो हारून ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। चलिए आफ्ताब की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। और जो है फिर से घुमाया है और कट थी, निश्चित ही जो है केस ड्रॉप हुआ है। सोहेल जिमी ने जो है इस केस को ड्रॉप किया है। हारून को एक जीवन दान मिल चुका है। और जो है हारून थोड़ा संभल कर खेलना होगा। कलंदर सुपरस्टार को आपसे काफी उम्मीदें हैं। और बिल्कुल जो है स्कोरबोर्ड पर 9 रन लग चुके हैं, पहला ओवर प्रगति पर है। चलिए आफ्ताब की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। और एम्पायर का इशारा डेड बॉल, कोई बॉल नहीं कोई रन नहीं। और अब्दुल बाजी जो है बाजी 11 का कप्तान अपनी टीम में जोश भरते हुए बिल्कुल जो है अपनी टीम को उत्साहवर्धन करते हुए। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल्स। चलिए फिर से डेड बॉल। निश्चित ही जो है एक ये जो है प्रेशर से भरा हुआ मुकाबला है, क्योंकि ये चीनी प्रीमियर लीग फर्स्ट का जो है सेकंड सेमीफाइनल है। जो भी टीम इस मुकाबले में जीतेगी वो फाइनल की ओर प्रवेश कर जाएगी। और चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। ओ काफी अच्छी बॉल, सम्मान दिया हारून ने। 3 गेंदें हो चुकी है, मगर इस 3 गेंदों के अंदर आप देख सकते हो सभी रोमांच मिल गया देखने को। नो बॉल भी आ गई, फ्री हिट भी आ गई, छक्का भी लग गया, कैच भी छूटा। मतलब इस मैच के अंदर आपको भरपूर मनोरंजन देखने को मिलेगा। निश्चित ही बिल्कुल। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। और जो है फिर से डेड बॉल, लगातार इस ओवर की तीसरी डेड बॉल। चलिए हारून क्या सॉरी आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। और फुल टॉस बॉल और उसे उठाकर खेल दिया है। और देखना है 4 रनों का इशारा एम्पायर का। हारून बिल्कुल जो है उस्मान पटेल की तरह अपनी बैटिंग को खेलते हुए और अपने ही नेचर के मुताबिक बिल्कुल जो है खुलकर खेलते हुए। वसीम भाई पूरे रंग में खेल रहे हैं हारून। जैसा नाम उस्मान पटेल के नाम से चलता है वैसा ही बल्ला भी चल रहा है उनका। आफ्ताब भाई काफी रन लुटा चुके हैं पहले ही ओवर में, कुछ गेंदें आना शेष। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। और काफी अच्छी बॉल और अपील पर एम्पायर का कोई नहीं। बहुत ही अच्छी बॉल थी, ब्लॉक होल बॉल थी। समझ नहीं पाए हारून, बिल्कुल पूरी तरीके से चूक गए। चलिए बाजी 11 के खेमे में थोड़ी जोश भरते हुए दर्शक। और जो है इस ओवर की लास्ट बॉल सामना करेंगे हारून। और काफी अच्छी बॉल और उतनी अच्छी प्लेसमेंट, कोई रन नहीं। आफ्ताब भाई ने ये 2 गेंदों में वापसी करी है और 13 रन हुए हैं ये ओवर में। चलिए एक ओवर की समाप्ति के बाद कलंदर सुपरस्टार का जो है 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है और कोई भी विकेट नहीं हुआ है अभी तक। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं युवा बल्लेबाज जिशान। एक ओवर की समाप्ति पर कलंदर सुपरस्टार 13 रन।
चलिए बाजी 11 की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए सोहेल जिमी अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हुए राइट आर्म मीडियम पेस बॉल करते हैं क्या? काफी अच्छे बॉलर माने जाते हैं इस तीन गेंदबाज हैं और स्ट्राइक पर होंगे जिशान मंसूरी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अभी तक एक ओवरों में 13 रन कलंदर का स्कोर पहुंच चुका है। फरहान भाई आपकी गुड लक पहुंचा दी अब्दुल बाजी तक मैंने भाई। अनस भी लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, कई मौकों पर अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं जिशान। आने वाले बल्लेबाज भी दूसरा ओवर इस टीम में मौजूद बाजी 11 की तरफ से लेकर आए हैं सोहेल जिमी, जो स्पिन बॉल करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर है। और सामने जिशान जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग करी थी उन्होंने अपने अगले मैच में, टीम की जीत में बहुत अच्छा योगदान था उनका। पहली गेंद जिमी, सामना करेंगे जिशान। चलिए जिशान 333। चलिए सोहेल जिमी की पहली बॉल का सामना करेंगे जिशान। काफी अच्छे युवा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, पिछले मैच में काफी लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले थे। जो है ये आज आप सभी को क्रिस गेल की याद दिलाएंगे। 333। चलिए सोहेल की अच्छी बॉल लेग की दिशा में खेला है, पर उतनी अच्छी सोहेल की फील्डिंग, सोहेल काका की अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। चलिए सोहेल की अगली बॉल सामना करेंगे जिशान। और जो है अच्छी बॉल। चलिए 2 डॉट बॉल खिला दी है सोहेल ने जिशान को। निश्चित ही अभी तक इस दूसरे ओवर में 2 गेंदें जो है जिशान को डाट खिलाकर सोहेल ने जो है एक थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया है, और साथ ही खिलाड़ी हारून ने उन्हें अपने पास बुलाकर समझाइश दी है। चलिए सोहेल की अगली बॉल सामना करेंगे जिशान, और काफी अच्छी बॉल पर एम्पायर का इशारा वाइड बॉल पर। चलिए बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। चलिए सोहेल की अगली बॉल सामना करेंगे जिशान, और घुमाना चाहा और एम्पायर का इशारा, फिर से वाइड बॉल और बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। जेमी जो कि अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक चुके हैं, 2 गेंद उन्होंने अच्छी डाली, फिर अगली 2 गेंद लगत वाइड फेंकी। जिशान तीसरी गेंद लेकर आए हैं, सामना करेंगे जिशान। जेमी क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। चलिए जेमी की अगली बॉल सामना करेंगे जिशान, और फिर से घुमाना चाहा, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। ये ओवर में जो है 2 डॉट बॉल जरूर आई है, पर 3 वाइड बॉल जो जरूर हो चुकी है। स्कोरबोर्ड 16 रन कलंदर सुपरस्टार का। चलिए जेमी की अगली बॉल सामना करेंगे जिशान, और फिर से वही दिशा में गेंदबाजी और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। चलिए थर्ड लेग एम्पायर ने कासिम पठान ने जो है आउट दे दिया है जिशान को। चलिए कलंदर सुपरस्टार को पहला झटका लगता हुआ है जिशान के रूप में। चलिए अगले बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, युवा तो नहीं बोल सकते हैं। कलंदर का एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जेमी ने पहला विकेट ले लिया है जिशान के रूप में, जो कि कट आउट हुए हैं 3 गेंद लगत वाइड फेंकने के बाद। अपना स्कोर बोर्ड में एकदम अब ऐसा लगता है फिरोज भाई आए हैं बल्लेबाजी के लिए, उनके साथ में रनर भी लेके आए हैं क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है। उन्होंने पिछले मुकाबले में 5 काफी लंबे लंबे छक्के लगाए थे, और जो है साथ में जो है इंजर्ड भी है, और साथ में रनअप के लिए जो लेकर आए हैं मोइन को। और निश्चित ही जो है थोड़ा सा ये मैच में जो है बाजी 11 ने फिर से वापसी की है। फिरोज जो कि इस में इनको होम ग्राउंड कहा जा सकता है, बहुत धाकड़ बल्लेबाज है फिरोज। अगले मैच में उन्होंने अपनी प्रतिभा का सबूत दे दिया था, लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मार के। तो इस मैच में उनका आखिरी तक खड़े रहना बहुत जरूरी कलंदर के लिए। और सोहेल जिमी अगली गेंद फिरोज के लिए। और जो है कलंदर ने बाजी 11 ने थोड़ी सी फील्ड में चेंज किया है, और एकदम खलबली सी मचा दी है बाजी 11 ने अपनी
आक्रामक फील्डिंग की वजह से। अभी इंग्लैंड पहुंचाया गया था, पैर में दिक्कत थी, इस कारण उनका इलाज इंग्लैंड का लगभग 6 दिनों तक चला। चलिए सोहेल की अगली बॉल, सामना करेंगे फिरोज सर। और काफी अच्छी बॉल, और खेलना चाहते थे उसे पॉइंट की दिशा में। और एक और अच्छी गेंद करी है जेमी ने। ये ओवर में बाजी 11 ने अपनी पकड़ मजबूत की है। अभी तक जेमी ने बल्ले से एक भी रन नहीं दिया है। और चलिए लेग की दिशा में काफी अच्छा शॉट, और उतनी अच्छी फील्डिंग जो है। चलिए चलिए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यार एक कुर्सी ले लो भैया। चलिए सोहेल की अगली बॉल, सामना करेंगे हारून। और हारून ने उठा दिया है स्ट्रेट की दिशा में, और 4 रनों के लिए काफी अच्छा शॉट हारून का। और इस ओवर में पहली बाउंड्री जो है निश्चित ही सोहेल ने काफी अच्छा ओवर डाला है, और जो है बिल्कुल जो है कलंदर सुपरस्टार को रोक कर रखा है। कलंदर का स्कोर पहुंचा है 21 रन। चलिए 2 ओवर की समाप्ति पर कलंदर सुपरस्टार का स्कोर 21 रन। कलंदर के खेमे से और कलंदर के खेमे से आतिशबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। जान आई, थोड़ी सी अटका दी थी जेबी ने, अच्छा ओवर डालकर जो खद्दे में लटकी हुई थी लाश, उस चौके ने निकाल दिया और बना दिया इन्हें खास। हमारी जो पानी की व्यवस्था अभी तक लाइव दर्शकों की संख्या जो है 8000 तक पहुंच चुकी है, और निश्चित ही ये मुकाबला जो है काफी कड़क होने वाला है। बाजी 11 की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए आफ्ताब भाई, जिन्होंने पहले ओवर में 13 रन लुटाए थे। सोहेल जेमी जो चाइना मैन बॉलर, उन्होंने एक विकेट निकाल के दिया है बाजी 11 को। अगला ओवर आफ्ताब डालेंगे, जो कि काफी अच्छे बॉलर है। उन्होंने अपने पहले ओवर में 13 रन लुटाए थे। कलंदर का स्कोर 21 रन हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति पर। तीसरा ओवर सामना करेंगे फिरोज भाई आफ्ताब भाई का सामना करेंगे। दोनों ही ये लगभग 30 वर्षों से क्रिकेट में अपनी सेवाएं करते आ रहे हैं। फिरोज भाई और आफ्ताब भाई दोनों ही अनुभव का। चलिए 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 जो है आफ्ताब भाई और फिरोज भाई, निश्चित ही जो है एक खड़ा टक्कर मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले आफ्ताब भाई की अगली बॉल, सामना करेंगे फिरोज सर। उठाकर खेल दिया है, और गेंद हवा में है, और आउट। चलिए चलिए चलिए, हो गया क्रिकेट का जुनून। अभी भी भग गया था देख। चलिए फिर से मैं आपको जो है मेरे मुहावरे को दोहराता हूँ, वो खत्म हुआ क्रिकेट का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारे फिरोज भाई का विकेट गिर चुका है। चलिए युवा बल्लेबाज आवेश आते हुए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में समू दादा की लाइन और लेन पूरा करियर ही जो है धूम बिगाड़ दिया था, छक्कों और चौकों की बरसात कर दी थी, युवा बल्लेबाज आवेश। ये टूर्नामेंट कुक्षी जिला धार मध्य प्रदेश में हो रहा है, और कलंदर का दूसरा विकेट गिर गया है। आफ्ताब भाई अच्छी बॉलिंग, सामना करेंगे आवेश मनियार। आफ्ताब भाई चलिए बाजी 11 अटैकिंग मोड पर आता हुआ कलंदर सुपरस्टार के 2 विकेट जो है पवेलियन लौट चुके हैं, और हारून जो है निश्चित ही जो है अभी तक ग्राउंड पर मौजूद है, और बिल्कुल जब तक वो ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे कलंदर की उम्मीदें बनी हुई रहेगी। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल, सामना करेंगे आवेश। फुल टॉस बॉल, और उसे हाथ की दिशा में खेल दिया है, 1 रन तेजी से पूरा किया है, और दूसरे रन के लिए चलिए 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 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कलंदर सुपरस्टार को। मैं यहाँ हूँ, जरा मैं रेडी हो जाऊँ। इनका अनुभव और युवा बल्लेबाज स्विंग को छीन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हारून ने भी लगभग। चलिए हारून आ चुके हैं स्ट्राइक पर। आफ्ताब भाई की अगली बॉल, सामना करेंगे हारून। पावर प्ले का तीसरा ओवर, चलिए स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया है, और बिल्कुल ही बाल बचे अनीस, जो काफी अच्छे कैचेस पिछले मैच में भी और इस मैच में भी जो उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा है, निश्चित ही जो है काफी अच्छे प्लेयर हैं। वसीम भाई, तुमको क्या लगता है कि ये बाजी 11 ने जो 2 गेंदों में शुरू के रन दिए थे, उसके बाद काफी अच्छी पकड़ बना ली है, कलंदर के 2 विकेट गिरा दिए हैं। निश्चित ही जो है कलंदर जो है पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाई है, और तीसरा ओवर प्रगति पर है, और लास्ट ओवर पावर प्ले का। हारून चल काफी अच्छी बॉल आफ्ताब भाई की, और हारून जो है पूरी तरीके से
मारना चाहते थे पर बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और कोई रन नहीं। लेकिन उस तरीके की हिट अभी देखने को नहीं मिली जिस तरीके से वो मारते हैं। और आफ्ताब भाई काफी शानदार गेंदबाजी कर चलिए रहे हैं। आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे हारून। चलिए बोल्ड, काफी शानदार बॉल आफ्ताब भाई की और हारून भी जो है पवेलियन लौटते हुए। चले जाओ तो रखते हैं। और जो है हारून भाई भी जो है पवेलियन लौटते हुए। तो मेरा एक जो है लाइव दर्शकों को जो है एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि खत्म हुआ क्रिकेट का जुनून, हारून भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारकर मारा गया जो कि ढीले नहीं दिया हारून को। शानू बाबा कलंदर के जो एक धाकड़ बल्लेबाज है, जो कि अब सभी सारी उम्मीदें इन्हीं के ऊपर टिकी है। शानू बाबा जो कि अगले मैच में अपनी अच्छी धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन दिया था उन्होंने। अब क्या होता है, अब ये पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको आखिरी तक खेलना है। अगर कलंदर को जीतना है तो शानू बाबा को आखिरी तक खेलना ही पड़ेगा। चलिए यूपी से देखने वाले भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक धाकड़ बल्लेबाज जो है जो डांग से कर रहे हैं। चलिए 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 ये जो है इस सीजन में जो है चेयर गर्ल चेयर बॉयज आए हुए हैं और बिल्कुल वो जो है अपने डांस में जो है दर्शकों को लुभा रहे हैं। और चलिए अब कलंदर सुपरस्टार की ओर से नए बल्लेबाज शानू बाबा, जिन्होंने पिछला मुकाबला जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लगभग 8 से 9 छक्के उन्होंने पिछले मुकाबले में मारे थे और काफी लंबे लंबे छक्के थे वो। और निश्चित ही जो है कलंदर सुपरस्टार को शानू बाबा से काफी उम्मीदें होगी एक बड़ा रन स्कोर जो है बोर्ड पर लगाने के लिए, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में उतनी क्षमता नहीं है जितनी शानू बाबा में है। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे शानू बाबा। आफ्ताब भाई का ये बॉल देखना है, शानू बाबा के लिए क्या करते हैं। काफी अच्छी बॉल और अपील, अच्छी अपील। चलिए ओवर की बैट्समैन ने समाप्ति। ओवर की समाप्ति कर दी है। पावर प्ले के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवरों की समाप्ति पर कलंदर का स्कोर 22 रन। 20 ओवर में आफ्ताब भाई ने 1 रन दिया। चलिए पावर प्ले के तीसरे ओवर में मात्र 1 रन आया है। तो कलंदर सुपरस्टार 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर में आफ्ताब भाई ने काफी शानदार गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए 2 विकेट और 1 रन दिया। वो अब एक ही बल्लेबाज है जो इस टीम को इस स्थिति से निकाल सकते हैं, शानू बाबा। और आफ्ताब भाई ने फिरोज भाई का जो है जुनून खत्म करके उनका जुनून बरकरार रखा है। यहाँ का कुक्षी का तापमान 0 माइनस डिग्री हो गया है। फ्रीजों में बर्फ जमने लग गई है। यहाँ पर एक नया कारनामा हो गया है। चलिए युवा बल्लेबाज आवेश, जिन्होंने पिछले मुकाबले में समू दादा को जो है काफी रन समू दादा के ओवर में निकाले थे। चौके छक्के की बारिश कर दी थी समू दादा के। और इस जो है अपनी टीम को इस मैच में भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। चलिए सोहेल जिमी का पहली बॉल का सामना करेंगे आवेश। और निश्चित ही इस बल्लेबाज के थोड़े से बेड लग माने हम तो, क्योंकि निश्चित ही ये जो है हाई टेंशन लाइट से ये बॉल टकराई। निश्चित ही अगर ये नहीं टकराती तो 6 रन हो सकते थे। भाई साहब ओडिशा वाले भाई साहब को नमस्ते खामागणी। चलिए सोहेल जिमी की अगली बॉल सामना करेंगे आवेश। और काफी अच्छा शॉट और उठाकर खेल दिया है। 1 रन तेजी से पूरा किया है। और जो है चुस्त फुस्त दुरुस्त रोहिन शानू बाबा जो कि स्ट्राइक पर आए हैं। कलंदर का पूरा दारोमदार अब इस बल्लेबाज पर टिक गया है। आकर इनको आखिरी तक खेलना ही पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बॉल का सामना शानू बाबा करेंगे और स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया है। काफी अच्छी फील्डिंग है इसकी वहां पर जो है 1 रन से शानू बाबा को संतुष्ट होना पड़ेगा।
चलिए चलिए सोहेल बॉल की अगली बॉल, सामना करेंगे आवेश और उठाकर खेलना चाहते थे, एक रन तेजी से भागा है और दूसरा रन भागने की कोशिश कर रहे हैं पर शानू बाबा ने मना किया है। शानू बाबा को समझना चाहिए और थोड़े ये रिस्की रनों पर तवज्जो देना पड़ेगी, वरना पूरा दारोमदार शानू बाबा के ऊपर ये इस टीम का कलंदर का। वालेकुम अस्सलाम भाई, सदर साहब तो यहाँ पे कोई नहीं है मेरे भाई। चलिए सोहेल की अगली बॉल, सामना करेंगे सानू बाबा। सानू बाबा काफी उम्मीद है कलंदर सुपरस्टार को सानू बाबा से, और निश्चित ही जो है वो लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है। और शुरुआत हो चुकी है सब बाबा के बल्ले से, और जो है काफी लंबा छक्का 112 मीटर का सानू बाबा ने लंबा छक्का जड़ दिया है सोहेल को। और निश्चित ही जो है कलंदर के खेमे में थोड़ी सी माहौल बनता हुआ, और फिर से जो है स्टेट की दिशा में खेल दिया है बाबा ने, और काफी अच्छी फील्डिंग अब्दुल बाजी की, एक रन तेजी से सानू बाबा ने पूरा किया है। और दूसरा रन आवेश भागना चाहते थे, उन्हें मना किया है, और अब्दुल बाजी डाई लगाकर काफी अच्छी फील्डिंग की है, पूरे घुटने उठने सब छिला गए हैं। ओ भाई साहब शुक्रिया भाईजान, मैं समझा कोई जमात वमात के सदर यार। चलिए आवेश और उठा दिया आवेश ने भी, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे अनीस पर छक्का, और सद्दाम एम्पायर का इशारा 6 रनों के लिए। आवेश ने भी अपना बैट का मुंह खोला, और निश्चित ही जो है मात्र जो 92 मीटर का छक्का लगा है, छक्के की लंबाई ज्यादा नहीं थी। अशरफ भाई कहाँ से आप? कलंदर का स्कोर 4 ओवरों की समाप्ति के बाद पहुंचा है टीम कलंदर का स्कोर। अब्दुल बाजी के जो है घुटने छिला गए हैं, काफी अच्छी डाई लगाकर जो है एक चौका बचाया अब्दुल बाजी ने अपनी टीम की ओर से। 2 फीट की दूरी पे हो जाए। चलिए 4 ओवर की समाप्त हो चुके हैं। चलिए 4 ओवर की समाप्ति पर कलंदर सुपरस्टार 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवरों की समाप्ति पर टीम कलंदर का स्कोर 38 रन। और शानू बाबा जो कल के मैच के हीरो थे, दोनों ही बल्लेबाज मौजूद है क्रीज पर। ये लाइव दर्शकों जो है यहाँ पर जो है इस तरीके की जो है कैरिबियन डांस भी जो है हम लाइव दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ग्राउंड पर इस तरीके के डांस भी जो है हो रहे हैं। और ये जो बिल्कुल वेस्ट इंडीज से बुलाया गया है स्पेशल जो है चेयर कर लेके, सॉरी चेयर बॉय के लिए। अगला ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर फिर से आफ्ताब भाई मंसूरी आ रहे हैं, जो कि शानू बाबा सामना करेंगे बाजी 11 की ओर से 5वां ओवर, और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आफ्ताब भाई मंसूरी। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल, सामना करेंगे सानू। चलिए सम्मान दिया सानू ने, 1 रन तेजी से पूरा किया है, और स्ट्राइक पर युवा बल्लेबाज आवेश को भेजा है। आवेश जिन्होंने पिछले ओवर में एक छक्का लगाकर बिल्कुल जो है उन्होंने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि भी उनकी भी आंखों में अंगारे है, और सामने है अब्दुल रंगारे। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल का सामना करेंगे आवेश, और काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई, अंदर की तरफ ये बॉल आई है, बॉल ने पूरा अपना एंगल चेंज किया है। आवेश ने सोचा ये वाइड होगी, उसकी वजह से छोड़ दिया और गेंद अंदर आ गई। गेंद चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल का सामना करेंगे आवेश, और जो है डिसाइन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन थोड़े अंदर के खाते में जाते हुए थोड़े से अब्दुल बाजी को जो है सॉरी बाजी 11 को एक्स्ट्रा रन बिल्कुल ही रोकना पड़ेंगे वाइड लेग बाई और जो है नो बॉल के। और जो है कलंदर सुपरस्टार निश्चित ही जो है अभी तक अच्छी बैटिंग करता हुआ आया है, और फिर से अंदर आई बॉल पर एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। कलंदर सुपरस्टार जब तक शानू बाबा है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि शानू बाबा ने पिछले मुकाबले में काफी लंबे लंबे हिट लगाकर जो है अपने टीम की को जिताकर ले गए थे, और निश्चित ही जो है 130 रन का लक्ष्य, महान लक्ष्य को है कलंदर सुपरस्टार ने 7 ओवर खेलकर ही प्राप्त कर लिया था। और बिल्कुल जो है एक कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। आफ्ताब भाई की अगली बॉल, सामना करेंगे आवेश,
और फिर से आवेश ने लेग की दिशा में उठाकर खेल दिया है और युवा बल्लेबाज ने आफ्ताब भाई को छक्का जड़ दिया है और ये छक्का जो है मात्र 88 मीटर का ही है। अभी तक का इस सीजन का सबसे कम मीटर वाला छक्का यही था, 88 मीटर का। चलिए युवा बल्लेबाज आवेश सामना करेंगे आफ्ताब भाई का और काफी अच्छी बॉल और घुमाया था उसे पूरी तरीके चूके। 0480 नंबर की जिसकी भी खड़ी हुई है रोड पर से हटा ले, काफी परेशानी हो रही है। इंडिका जिसकी भी खड़ी हुई है काले कलर की 0480 नंबर। 8 ओवर का मैच है, 5 ओवर प्रगति पर है। बाजी 11 गेंदबाजी कर रहा है। चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे आवेश। डिसाइन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। अभी आवेश ने गगनचुंबी छक्का लगाया था, उसके बाद बॉलर थोड़ा सा डिस्टर्ब, लेकिन अनुभव काफी रखते हैं आफ्ताब भाई, से डिस्टर्ब नहीं होंगे। लाइव दर्शकों की भी तादाद बढ़ती हुई 2,80,000 जो है लाइव दर्शक जुड़ चुके हैं अभी तक। और गेंद जो है गेंद हवा में है और गेंद के नीचे आफ्ताब भाई और चलिए और बिल्कुल जो है चलिए आवेश भाई का भी क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो खत्म हुआ, इनका भी क्रिकेट का जुनून। भाई के जितनी भी लगी। चलिए अभी तक बिल्कुल ये मैच जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक निपटता हुआ 5 ओवर जो है समाप्त हो चुके हैं। विकेट के बाद अब देखिए कैरेबियन डांस आवेश वाला का। चलिए फिर से कैरेबियन डांस की शुरुआत होती हुई जो है बाजी 11 की तरफ से कैरेबियन डांसर बुलाए गए हैं। कैरेबियन डांसर बुलाए गए हैं बाजी 11 की ओर से। वो बनाना इसको बुला एक बार लाइव वालों के लिए। चलिए चलिए आफ्ताब भाई का अगली बॉल का सामना करेंगे मोइन युवा बल्लेबाज मोइन भाई जो कि शानू बाबा के छोटे भाई है, बहुत लंबे लंबे हिट लगाते हैं ये भी। चलिए चलिए आफ्ताब भाई की अगली बॉल सामना करेंगे युवा बल्लेबाज मोइन, काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ये भी। और चलिए काफी अच्छी बॉल आफ्ताब भाई की और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। फिर से एक अतिरिक्त रन जो है कलंदर सुपरस्टार के स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ। 4 विकेट हो गए भैया, है ना। मोइन फुल टॉस बॉल पर उन्होंने सम्मान दिया है। ये तो जीपीएल का जो है, जीपीएल के लिए एक तो लेटेस्ट न्यूज हो गई है, फुल टॉस बॉल पर सम्मान दे रहे हैं। तो ये तो जीपीएल के लिए लेटेस्ट न्यूज होगी। 50 रन पर पहुंचा है कलंदर का स्कोर। 3 ओवर आना बाकी। नहीं आ रहा हालांकि अगर प्रस्तुति छक्का मारना होगा 49 5 ओवर की समाप्ति पर। चलिए कलंदर सुपरस्टार के जो है 5 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी कलंदर सुपरस्टार का जो है स्कोरबोर्ड धीमा चलता हुआ। निश्चित ही अगर जो है 70 रन अगर इस अभी तक स्कोरबोर्ड पर होते तो एक बड़े रन स्कोर की ओर बढ़ते हुए, पर ऐसा लग रहा है कि 100 रन के अंदर ही जो है कलंदर सुपरस्टार जो है समेट जाएगी। लगभग अभी 5 ओवर में 50 रन तक पहुंच पाया। और ये कैरेबियन डांस जो है वेस्ट इंडीज से इनको आमंत्रित किया गया है बाजी 11 की ओर से। और लाइव देखिए आप, ये कैरेबियन डांस हमारे लाइव दर्शकों के लिए। अपनी टीम के लिए 57 लगाया तो
जी चलिए चलिए, बाजी 11 के कप्तान अब्दुल बाजी अपना पहला ओवर और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर आते हैं और उनका सामना करेंगे सानू बाबा। निश्चित ही जो है इस ओवर में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से जो है 4 से 5 छक्के इस ओवर में लगने की संभावना है। और जो है हमारे लाइव दर्शकों के लिए कुछ देर में लाइव डांस देखने का मौका उनको मिलेगा। चलिए शुरुआत हो गई है और अब्दुल बाजी की पहली बॉल पर जो है सानू बाबा ने छक्का जड़ दिया है। आ गया लाला, चला ये यहाँ खड़े होकर डांस करना। चल आजा आजा आजा, करो चलिए और लाइव डांस लाइव दर्शकों के लिए भी जो है एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हमारे डांसर के अवेलेबल किए हैं। और चलिए अब्दुल बाजी के अगली बॉल सामना करेंगे सानू बाबा और फिर से टचक दी है। अब्दुल बाजी बिल्कुल जो है पूरी तरीके से घबरा गए हैं। ये पहला छक्का जो था वो 137 मीटर का लंबा छक्का था। चलिए अब्दुल की अगली बॉल सामना करेंगे सानू बाबा और फिर से उठाकर खेल दिया है। अब्दुल की दूसरी बॉल पर भी लगातार दूसरा छक्का सानू बाबा के लिए और ये जो है 122 मीटर का लंबा छक्का है। जल्दी आ चलिए चलिए चलिए, अब्दुल बाजी की 2 गेंद पे लगातार कप्तान और कप्तान दोनों आपस में जो है विरोधी कप्तानों की लड़ाई चल रही है। और गेंदबाजी पर अब्दुल और बैटिंग पर जो है सानू बाबा, जिन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के अब्दुल बाजी को जड़ दिए हैं। अबरार भाई आपका क्या कहना है, इस ओवर में कितने छक्के आ सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 16 गेंद बची है कलंदर के खेमे में और अब जो कि पूरी 16 गेंद खेलने सानू बाबा सोचेंगे कि पूरी 16 गेंद ही मैं ही खेलूं, क्योंकि वो जब तक पिच पर खड़े रहेंगे रन आते रहेंगे। चलिए अब्दुल की अगली बॉल सामना करेंगे बाबा और फिर से जो है पटकी हुई बॉल थी और अपील वाइट बॉल दिख रही है और एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल। चलिए फिर से कलंदर के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ व्हाइट बॉल का। और अब्दुल अभी तक जो है 2 गेंदों पर 13 रन दे चुके हैं। ये जो पीछे 28 कदम का है और बॉल जो है ये विल्सन 4 चलती है हमारे यहाँ। अब्दुल की अगली बॉल सामना करेंगे बाबा और फिर से जो है दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल। तो ये जो विल्सन 4 बॉल जो दी है ये हमारे भाई मियाँ स्टार एजेंसी कुक्षी की जानिब से गिफ्ट की है इस टूर्नामेंट के लिए। और अभी तक जो है 200 गेंदें इस टूर्नामेंट में लग चुकी है और फाइनल तक जो है इसका आंकड़ा 220 तक जाने वाला है। निश्चित ही जो है एक मैच में 4 से 5 गेंदें लग रही है। चलिए अब्दुल बाजी का अगला ओवर सामना करेंगे सानू बाबा। ओ काफी अच्छी बॉल बाजी की और उसे पूरी तरीके से जो है कलंदर को अगर जीतना है तो आखिरी तक सानू बाबा को टिके रहना पड़ेगा, रन बोर्ड पर लगाना ही पड़ेंगे। चलिए निश्चित ही जो है अगली 3 बॉल बची है अब्दुल की और बाबा सामना कर रहे हैं और देखना अब्दुल की अगली बॉल सामना करेंगे सानू बाबा और फिर से उठाकर खेल दिया है। चलिए चलिए, इस मैच का सबसे लंबा छक्का 137 मीटर का लंबा छक्का सानू बाबा ने लगा दिया है और अब्दुल बाजी की पूरी लाइन लेन बिगाड़ दी है। पिछली 4 गेंदों पर 3 बाउंड्रियां लगा चुके हैं और जो है आतिशबाजियां भी जो है कलंदर की ओर से की जा रही है। निश्चित ही जो है एक महामुकाबला होता जा रहा है। स्कोर बोर्ड पर रन भी जो है बिल्कुल तेजी के साथ लग रहे हैं और इस ओवर में जो है अब्दुल बाजी ने अभी तक 4 गेंदें डालकर 19 रन दे दिए हैं और सबसे महंगा आवाज अब्दुल बाजी का ही साबित हो रहा है। 120 मीटर लंबा छक्का अब्दुल को नसीब कर दिया। छक्के की तरफ पड़ा हुआ एक छक्का।
चलिए चलिए, अब्दुल की अगली बॉल, सामना करेंगे बाबा। 3 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में, और फिर से उनके हैंड में बॉल थी और उसे उठाकर खेल दिया है और उतनी अच्छा डिफेंड किया है। निश्चित ही अगर ये जो है अपने बाजी 11 के खिलाड़ी ने 6 रन बचाए हैं। कलेक्ट कर ले, पूछ ले। एक छोड़ो वाली नहीं थी जो कल के मैच में हुआ था। बाबा का पहली बॉल पर कैच छूटा था और सामने वाली टीम में हमी थे। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल जो है एक युवा खिलाड़ी ने 6 रन बचाए हैं। और चलिए अब्दुल बाजी की अगली बॉल, सामना करेंगे बाबा। और फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। अब्दुल बाजी अभी तक जो है 21 रन लुटा चुके हैं इस ओवर में, 5 गेंदें डाली है अभी तक। उनकी ओवर का सिर्फ 1 गेंद बचा है। चलिए अब्दुल की लास्ट बॉल, सामना करेंगे बाबा। और फिर से उठाकर खेल दिया है बाबा ने, और ये पिछले लब में छक्के से लंबा छक्का है। 139। हालत खराब हो जाएगी। हाँ सही बात। चलिए 6 ओवर की समाप्ति पर जो है कलंदर सुपरस्टार 76 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुका है। पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ अब्दुल बाजी का, मात्र 27 रन दिए उन्होंने उनके ओवर में। अब्दुल बाजी के जो हमारे लाइव दर्शक फैन हैं उनके लिए बड़ी दुखद वाली खबर है ये कि 1 ओवर के अंदर 4 बड़े तगड़े छक्के मारे हैं जो 120 मीटर से कम लंबे नहीं थे। 120 मीटर से 140। लास्ट वाला जो छक्का लगा वो 138 मीटर का, 138 मीटर अभी तक नाप के नहीं आया, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 138 मीटर लंबा छक्का लगाया। चलिए जो है बाजी 11 की ओर से 7 ओवर लेकर आते हुए सोहेल रफ्तार। पिछला मुकाबला जो है उन्होंने 8 रन पर डिफेंड किया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। चलिए भैया 76 रन हो चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति पर। और अभी तक का सबसे महंगा ओवर जो है अब्दुल बाजी का ही गया है। 27 रन दिए उन्होंने, 27 रन अब्दुल बाजी ने दिए। चलिए सोहेल आते से जो है दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए और वाइड। सोहेल काफी अच्छे बॉलर हैं और उनका सामना करेंगे मोइन। 77 रन 6 ओवरों पर स्कोर हुआ टीम कलंदर का स्कोर 77 रन। चलिए बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 77 रन। दोनों एम्पायर और दोनों बल्लेबाजों के बीच थोड़ी सी गुफ्तगू होती हुई लगभग एक सम्मानजनक स्कोर की ओर पहुंचा दिया है। सानी बाबा ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए दिखा दिया है जो अपनी सेवाएं लगभग 15-17 सालों से दे रहे हैं क्रिकेट को, आज उसका परिणाम दिख रहा है पिच पर। चलिए सोहेल अपने 7वें ओवर की पहली बॉल लेकर आते हुए सामना करेंगे मोइन, युवा बल्लेबाज। काफी अच्छी बॉल और मोइन ने उसे आपकी दिशा में उठाकर खेल दिया है। सॉरी ये जो है तार से टकरा गई है और जो है डेड बॉल एम्पायर के द्वारा डेड बॉल करार दी गई। काफी शानदार अभी तक टीम का स्कोर पहुंचा दिया सानी बाबा ने। 2 ओवर बाकी, एक बड़ा स्कोर की ओर बढ़ते हुए कलंदर। चलिए सोहेल की अगली बॉल, सामना करेंगे मोइन। और काफी अच्छी बॉल, घुमाया उसे पूरी तरीके से चूके और निश्चित ही जो है पूरी तरीके से बीट किया है। सोहेल ने वापसी की है, सोहेल काका, सोहेल रफ्तार। स्लो बॉलर है लेकिन अपनी घुगली में फंसाना जानते हैं बैट्समैन को। चलिए सोहेल और जो है मोइन ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सानू बाबा को दी है और एक निश्चित ही जो है एक समझदारी का काम किया है, क्योंकि सानू बाबा अपनी ले में नजर आ रहे हैं और पिछले ओवर में उन्होंने जो है 4 लंबे हिट लगाई थी और अब्दुल बाजी की जो है पूरी लाइन लेन को बिगाड़ दी थी। और देखिए आप सोहेल की अगली बॉल का सामना करेंगे बाबा, सानू बाबा। चलिए सोहेल की अगली बॉल, सामना करेंगे सानू बाबा। और जो है थोड़ी सी साइड स्किमिंग की दिक्कत आई है और उसे एम्पायर दुरुस्त करवा रहे हैं। लाइट की परेशानी यानी थोड़ा सा जो बैठे हुए समझदार हमारे भाई लोग वो लाइट को उधर कर दे। चलिए साइड स्क्रीनिंग को दुरुस्त किया गया बाबा के लिए। नहीं हो जाएगा, उधर घुमा दो हल्का सा।
हर तरीके की फैसिलिटी इस टूर्नामेंट में जो है मौजूद है। और जो है काका थोड़े से गुस्से में। और राउंड। चलिए, काफी अच्छी बॉल सोहेल की, सानू बाबा पूरी तरीके चूके। चलिए चलिए, थोड़ा सा माहौल गर्माता हुआ बैट्समैन और बॉलर के बीच थोड़ी सी कहा सुनी। आने वाली 3 गेंद से इसी सवाल की देखना है सानू बाबा की बॉलर क्या करते हैं। अभी तक सोहेल सफल। चलिए, थोड़ा सा जो है और गर्म माहौल के भी, थोड़े ठंडे माहौल के भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी होती हुई। अगर इस गेंद पर सानू बाबा को तो परी फिर से इकबाल भाई की तरफ से 500। चलिए, सोहेल की अगली बॉल सामना करेंगे सानू बाबा। और काफी अच्छी बॉल, सानू बाबा पूरी तरीके से चूके हैं। और दो है बैट्समैन और बॉलर के बीच शूटिंग का दौर जारी। और बिल्कुल जो है गर्मा गर्मी का माहौल। माइनस जो है 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच चुका है अभी तक। चलिए, सोहेल की अगली बॉल सामना करेंगे बाबा। काफी अच्छी बॉल और बाबा पूरी तरीके से बीट हुए हैं। थोड़ी सोहेल है। अच्छी गेंदबाजी देखने वाले होता है। अभी लास्ट बॉल आने वाली है। इस ओवर के बाद बाजी वापसी बैट्समैन करते हुए अगला ओवर मिला कैलेंडर को। अगर ये विकेट लेते हैं रफ्तार 500। चलिए, बाबा ने जो है बिल्कुल लंबा छक्का जड़ दिया है इस ओवर के आखिरी बॉल पर। और निश्चित ही थोड़ा सा ये ओवर जो है बिल्कुल क्या इनका मेडल। 7 ओवर के सब कलंदर का स्कोर 84 रन। चलिए, 7 ओवर की समाप्ति पर कलंदर सुपरस्टार का 84 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सोहेल नवाज ने काफी अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में, मात्र 7 रन ने दिया है। चलिए, जो है इस सेमीफाइनल का जो है बाजी 11 की ओर से जो है लास्ट ओवर बचा हुआ है। लाला कैरिबियन डांस दिखाएंगे इस छक्के के बाद। निश्चित ही ओवर अबरार भाई, सोहेल ने काफी अच्छा ओवर डाला है, 7वां ओवर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ओवर डाल दिया है। उनके जैसा उनसे उम्मीद की जा रही थी उससे काफी अच्छा। इस ओवर में सिर्फ एक ही छक्का आया है। जो है मुझे अब जो है आखिरी ओवर बचा है और इसमें जो है 84 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। तो निश्चित ही जो है एक बड़ा ओवर जो है 100 प्लस स्कोर जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं तक आपकी बात भी जो है सही साबित होती नजर आ रही है कि जो है टोटल स्कोर जो है अंडर 100 ही रहेगा। और निश्चित ही आपकी बात अपराध में बिल्कुल सही साबित हो रही है। समाप्ति के बाद टीम कलंदर का स्कोर 84 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर कलंदर सुपरस्टार 84 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। और आखिरी ओवर फिर से लेकर आ रहे हैं अब्दुल, जिन्होंने पिछले ओवर में थोड़े से रन, मात्र 27 रन ही खाए थे। चलिए, स्टेट की दिशा में और उतना ही अच्छा सानू बाबा इस
अब्दुल ने सानू बाबा को अपने शिकार में फंसा लिया है और अनीस इन्होंने काफी अच्छा कैच लिया है। सानू बाबा काफी लंबी हिट लगाई थी, पूरी तरीके से चुके और जो है बिल्कुल की समाप्ति के बाद 500 रुपये बाजी लगभग 750 ग्राम का इंतजाम हो चुका है। चलिए कलंदर सुपरस्टार के ओनर भी आ चुके हैं और कप्तान भी है। कप्तान दोनों है ये। चलिए चलिए साजिद और देखना है कालू के नाम से फेमस मुर्गी फैमिली के सदस्य हैं ये। साजिद भाई जो कालू के नाम से जाने जाते हैं हमारे कोच साहब। चलिए अब्दुल बाजी की अगली बॉल सामना करेंगे साजिद और दिशाइन गेंदबाजी अब्दुल बाजी की और एम्पायर ने डेड बॉल दे दी है। 85 रन अभी तक टीम कलंदर का स्कोर पहुंचा है 85 रन। आने वाली गेंद ओ चल वो बोल रहे वो बाजी डेड बॉल कर रहा। इस इनिंग की अगर शामिल होते तो निश्चित ही अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा सा 30 रन जुटा सकते थे। अगर इस गेंद पर और बाजी विकेट लेते हैं तो 501 पर ही फैसला इकबाल हुसैन की तरफ से लगभग। चलिए अब्दुल बाजी का अगली बॉल सामना करेंगे साजिद और चलिए काफी अच्छी बॉल थी, उसे घुमाया और 1 रन जो है काफी अच्छी फील्डिंग अब्दुल बाजी के भतीजे की जो है। और अब्दुल बाजी इस ओवर में जो है विकेट सानू बाबा का और 1 ही रन अभी तक दिया है और फिर से काफी अच्छी बॉल। काफी अच्छी बॉलिंग लगभग 1-2 ओवर में टीम बाजी 11 में वापसी की इस मैच में इन 2 ओवरों में ज्यादा रन नहीं जुटा पाई टीम कलंदर। काफी टॉप बॉल खेली और एक बड़ा विकेट भी ऊपर चले गए सानू बाबा, जिस वजह से इसको 85 रनों पर कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। चलिए आखिरी ओवर जो है कलंदर सुपरस्टार की ओर से बिल्कुल शांत नजर आता हुआ, अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। चलिए अब्दुल की अगली बॉल का सामना करेंगे मोइन और चलिए डेड बॉल एम्पायर के साथ डेड बॉल। लाइव दर्शकों से को मैं कहना चाहूंगा कि 8 ओवर की समाप्ति होने के बाद वो जो है 5 मिनट के लिए माइक जो है बंद किया जाएगा। थोड़े लाइव कमेंटेटरों के लिए भी चाय पानी की व्यवस्था की गई है, वो भी अपना थोड़ा जो है नाश्ता पानी करने के बाद आपसे फिर से जुड़ेंगे। 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। चलिए चौका, मोइन ने चौका जड़ दिया अब्दुल बाजी को और जो है पहली इनिंग की आखिरी बॉल जो है और 8वां ओवर जो है अपनी ओर की टीम की ओर से लेकर आते हुए अब्दुल बाजी और लास्ट बॉल और उठाकर खेल दिया है मोइन ने 6 रनों के लिए और आखिरी गेंद पर जो है अब्दुल बाजी को छक्का जड़ दिया है। चलिए कलंदर सुपरस्टार ने 8 ओवर की समाप्ति पर 96 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। चलिए कलंदर सुपरस्टार ने 8 ओवर की समाप्ति पर 96 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं और बाजी 11 को जो है जीतने के लिए मैच 97 रन बनाने होंगे, यानी 97 दौड़े अब्दुल बाजी को इस मैच के लिए जीतने के लिए बनानी होंगी। चलिए हमारे लाइव दर्शकों से गुजारिश है कि 5 मिनट का आप भी जब तक जो है चाय पानी कर लीजिए। चलो कलंदर सुपरस्टार की ओर से पहला ओवर लेकर आते हुए टीम के कप्तान सानू बाबा और जल्द ही जो है लाइव दर्शकों को आलू बड़े की ज़ियारत की जाएगी, करवाई जाएगी। सॉरी और जो है लाइव कमेंट्री वालों के लिए जो है बिल्कुल आलू बड़े भी आ चुके हैं। पैसे भले हम नहीं दिए हैं, कमेटी ने नहीं दिए। बहुत भीड़ थी तो उन्होंने ठंडे गरम मजा नालायक बल्लेबाज करते हैं तो नीचे जीत जाएंगे। नालायक बल्लेबाज का मुद्दा करके पास को उथल कर दो, मार दो पॉइंट पे और प्यार से नहीं गेंद को नफरत से मारो। पहली बॉल, पहले ओवर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद और काफी अच्छी अपील करो, मजा आएगा। नो आउट, एक बार का इशारा
बहुत ही अच्छी अपील करी थी सानू बाबा और फिरोज ने। एम्पायर पर कोई असर नहीं पड़ा, हमने कहा था पहले ही काफी अनुभवी गेंदबाज, लेकिन तो एम्पायर भी बड़े अनुभवी, अपील से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिसीजन सही होगा वही एम्पायर देंगे। काफी चलिए सानू बाबा अपील बॉल काफी अच्छी, उतनी अच्छी अपील की थी पर एम्पायर का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डल पाया है। जेबी को समय नहीं पाए। एम्पायर का सारा व्हाइट बॉल और इस व्हाइट के साथ टीम बाजी 11 का खाता खुलता हुआ, एक बॉल एक रन। हल्का से फैला गया है जिमी ने इस बॉल को और सिकल सानू बाबा की दूसरी गेंद, टीम का स्कोर 2 रन। जो लंबे लंबे छक्के, सानू बाबा अच्छे तेज बॉलर है कई बार मार चुके हैं और अब उनका सामना करेंगे तनवीर, जो कि जो बॉल अभी तक नहीं मिली, 3 साल पहले मारा था, अभी तक ढूंढ रहे हैं खिलाड़ी। 3 सालों से तलाश में उस गेंद की जिस पर इन्होंने छक्का मारा था तनवीर ने। देखना है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तनवीर और अनुभवी गेंदबाज सानू बाबा, दोनों के बीच में समय का लड़ाई। पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं तनवीर मंसूरी और बाबा कहीं टूर्नामेंट खेल कर रहे हैं। काफी तेज तर्रा, अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी बॉल सानू बाबा की, तनवीर पूरी तरीके से चुके हैं। हाँ बिल्कुल गेंद हल्का सा मूव करता हुआ सिस्टम की ओर, तनवीर बिल्कुल समझ नहीं पाए इस बॉल को, काफी अनुभव रखते हैं। और एक बार का सारा वाओ विकेट, पहले ओवर में सफलता मिलती हुई सानू बाबा और टीम कलंदर को। काफी शानदार बॉलिंग सानू बाबा ने, मैंने कहा था कि अनुभव काफी रखते हैं बाबा, और उन्होंने पहला ही टूर्नामेंट खेल रहे तनवीर, जिनको फंसा दिया अपनी बॉलिंग के जाल में। अगर अपनी टीम को करना है राजी तो बना दे राजी। विकेट पे चल गई है छुरिया बाजी के, पहला विकेट गिरते हुए अभी इस विकेट की भरपाई करने के लिए आई है बाजी। और आतिशबाजी कलंदर की ओर से, जैसे ही विकेट गिरा कलंदर के खेमे में खुशी का माहौल। मारने के उससे ही चलिए चलिए काफी अच्छा हिट मारा और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अब्दुल बाजी। दर्शकों को माफी चाहेंगे, हम नाश्ता कर रहे थे पिछले के बराबर आपको हम जो है लाइव अपडेट नहीं दे पाए हैं। लेकिन सोच समझ कर खेल रहे हैं कि अभी इस ओवर पर चलिए सानू बाबा, इस ओवर में अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है और सानू बाबा की अगली बॉल का सामना करेंगे सोहेल। और फिर से जो है डिसाइड गेंदबाजी सानू बाबा, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल। चलो पीछे बढ़िया, पीछे बढ़िया, इधर इधर है पीछे, इधर 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 इधर। बाबा की बॉल जेबी के लिए, देखना क्या करते हैं जेबी। गेंद हवा में है, गेंद हवा में है और साजिद गेंद के नीचे और काफी अच्छी फील्डिंग। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। देखना है एम्पायर गए हैं बाउंड्री लाइन पर चेकअप करने। और एम्पायर का इशारा 4 रन। चलिए पहली बाउंड्री। पूरी कोशिश की, अच्छी फील्डिंग कालू की। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर। चलिए बाजी 11, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। जितने भी वहां पर लेग साइड, आउट साइड, किधर भी मिल जाए, अब्दुल कहीं नहीं बचा है। अच्छा खेल देखने के लिए आए, नुकसान हो जाता है टीम का जब एक टीम का आगे बैठने की वजह से थोड़ा सा पीछे आउट हो गए। ओ सर सब कुछ पानी दे मुझे।
एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम बाजी 11 का स्कोर चलिए युवा गेंदबाज आवे से क्या 8 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम बाजी 11 का स्कोर 8 रन। और बाजी 11 का स्कोर 8 रन हो चुका है। अगला ओवर आवेश लेकर आए हैं। पहली गेंद उठाकर खेल दिया 6 रन। बाजी 11 ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। और अगली गेंद आवेश की अब्दुल के लिए। ओहो बहुत अच्छी गेंद मगर डिसाइन बॉल, मगर वाइट एक्स्ट्रा रन अपनी टीम के लिए। बाजी 11 के खाते में जाएगा ये एक्स्ट्रा रन। अभी तक एक गेंद पर 7 रन दे चुके हैं आवेश। यंग बॉलर है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, काफी दिशाहीन बॉल, काफी दिशाहीन बॉल। ये है कायदे से नो बॉल, हाइट की नहीं है मगर पिच की नो बॉल है, पिच की नो बॉल है। बाजी की कमर के ऊपर से डाली बॉल, एक बार का इशारा नो बॉल। फ्री एक बार का डिसीजन सर्वमान्य रहेगा। दोनों टीमों को पहले ही समझा दिया गया था। तो ये गेंद नो बॉल करार दी गई है एम्पायर ने, तो ये गेंद फ्री हिट रहेगी। एक गेंद हो गई है अभी तक। क्या करते हैं अब्दुल बाजी? नहीं पीच के टप्पा खाएगी, अगर डायरेक्ट पीच के बाहर है तो वो नो बॉल रहेगी। पीच के पूरी बॉल है, वो हाइट की नहीं है मगर पीच के बाहर अगर जाएगी बिल्कुल नो बॉल है। बीच मतलब क्या स्टंप के बाहर, पीच के बाहर एकदम पूरी गेंद, अगर जैसे अगर मान लो टप्पा खा के भी यहाँ तक है तो नो बॉल करा दी। ये पीच के बाहर है, टप्पा खा के अगर आ जाएगी तो रेट ही देंगे, मगर डायरेक्ट आ रही ना वो बॉल। उन्होंने उनके हिसाब से कर दिया डिसीजन। एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य रहेगा। अगली गेंद आवेश की। ओह देखना है, फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल। एम्पायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल। एम्पायर का इशारा फिर से नो बॉल। ये नो बॉल अगर होती ना तो कमर से ऊपर देना, तो यहाँ टप्पा खाना कीपर का। एम्पायर इशारा करते हैं किस चीज की नो बॉल है? हाइट के तो बता दिया करो। हाइट की कमर के ऊपर थी, इसीलिए इसको नो बॉल दिया गया। आवेश लाला के लगातार दोनों बॉल, फिर से फ्री हिट लागू। बाजी के लिए फ्री हिट लागू। और एक्स्ट्रा रन बाजी 11 के खाते में जुड़ते हुए 2 नो बॉल दे दिए, तो ये 2 रन 2 नो बॉल डल चुकी है। ये अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। अभी तक आवेश की एक ही बॉल हुई है और देखना है थोड़ा सा डिसीजन, एम्पायर के डिसीजन से सामने वाली टीम थोड़ी सी नाखुश थी, तो उसको समझ लिया गया है। और अगली गेंद आवेश की। अभी तक एक गेंद हुई है और अभी तक अपने खाते में वो 9 रन दे चुके हैं और ये गेंद फ्री हिट है। एक गेंद। अगली गेंद आवेश की और वाहिद बॉल, फिर से वाहिद और फ्री हिट लागू रहेगी। अभी तक एक गेंद पर वो 10 रन दे चुके हैं, 10 रन दे चुके हैं अभी तक आवेश लाला। यंग बॉलर है, थोड़ा सा प्रेशर है उनके ऊपर। एक गेंद। अगली गेंद फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। 11 रन हो चुके हैं अभी तक उनके एक गेंद पर। लगातार 4 गेंदें खराब दिशा में, 5 गेंदें लगातार और फ्री हिट लागू है अभी भी।
और उठाकर खेल दिया है, 6 रन नहीं, एम्पायर का इशारा आना बाकी। 4 रन 4 रन 3 हिट पर 4 रन का फायदा उठाया है अब्दुल बाजी ने। तो ये ओवर बाजी 11 के नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा आता हुआ, क्योंकि ये ओवर में बहुत रन लुटा चुके हैं आवेश लाला। आवेश अगली गेंद अब्दुल के लिए, और उठाकर खेल दिया है वसीम अन्ना उसके पीछे, गेंद जाते हुए बाउंड्री के इधर। अच्छी फील्डिंग कालू की, थ्रो मारा है, देखना क्या होता है। एक ही रन से संतुष्ट होंगे। 16 रन दे चुके हैं इन गेंदों पर, 16 रन दे चुके हैं। अभी तक 3 गेंदें हुई है और 16 रन दे चुके हैं। बाजी 11 के 24 रन हो चुके हैं। और देखना जेमी, अगली गेंद आवेश की जेमी के लिए, और अगले बल्लेबाज कौन आते हैं बाजी 11 की तरफ से देखना है। जेमी को बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन आवेश ने पहले को डिजाइन गेंद डाली और फिर जेमी को फंसा लिया। 4 गेंदों पर 16 रन दिए, लेकिन बाजी खेमे, बाजी 11 के खेमे में थोड़ी सी मायूसी। सोहेल जो है और बहुत ही बड़े बल्लेबाज इस बोली के मान से देखा जाए तो। अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं ये भी। और आवेश ने कुछ डिजाइन गेंद डाली, लेकिन कोई दिशा नहीं बनाई इस गेंद में। ध्यान रखना। लोग लाइव में कमेंट्री कर रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं वही लोग उठे। चलो जाओ, और क्या है यहाँ, क्या है। चल जाओ बेटा, चल जाओ, बाहर हो जाओ, हमका बाहर हो जाओ। और डिसाइन गेंद, डेड बॉल, एम्पायर का इशारा, डेड बॉल। हमें इसे फंसाते हैं, डेड बॉल। और अभी तक काफी एक्स्ट्रा गेंदें डाल चुके हैं आवेश काफी एक्स्ट्रा गेंदें डाल चुके हैं अपने ओवर में। अभी भी गेंदें शेष बाकी है, देखना है फिर से। डेड बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल, फिर से डेड बॉल। लगातार ही आवेश जो है डिसाइन गेंद आवेश ने अभी तक ये 2 ओवर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, मगर उनका ओवर पूरा नहीं हुआ है। देखना है क्या करते हैं रफ्तार। बिल्कुल फंसा लिया था सोहेल को उन्होंने अपने धार से। सोहेल बाल बाल बचे। ये सोहेल जो के इनका चीर प्रतिदिन अलग अंदाज है इनका। अभी तक आवेश का ओवर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो स्कोर इनको बाजी 11 को चाहिए वो अभी तक उन्होंने बोर्ड पर लगा दिया है। इसी रन सेट से उनको चाहिए। और फिर से डिसाइन गेंदबाजी, फिर से वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड। बाजी 11 को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी है, भाई लेग बाई और नो बॉल के रन उनको मिलते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा रनों में थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा, वरना ये जो इन्होंने बाहर जैसा स्कोर खड़ा किया है वो भी इनके लिए कम पड़ जाएगा। और फिर से बहुत बॉल और ऊंचा गेंद हवा में लंबा। है। अरे छोड़े छोड़े, ये गिरते ज्यादा है और पकड़ते कम है। चलिए 4 रन 4 है। फील्डर गिर चुके थे, केस का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो केज पकड़ लेते तो निश्चित ही इस मैच के हीरो बन सकते थे, पर जो है केज भी छूटा और 4 रन जो है बाजी 11 के खाते में जुड़ गए हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन हो चुके हैं। हाँ भाई जी, एक बात हमारे देखने में आ रही है कि कलंदर सुपरस्टार के जो है आपसी खिलाड़ियों में तालमेल की काफी कमी नजर आ रही है क्या आपको? जी थोड़ी सी घबराहट सी लग रही है। एक्स्ट्रा रन बहुत दे रहे हैं, बड़े बड़े ओवर डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं जो यंग छोरे हैं उनके बीच में। और जो है अब्दुल बाजी जब तक इस क्रीज पर मौजूद रहेंगे निश्चित ही कलंदर सुपरस्टार की जो है धड़कनें तेज रहेगी, क्योंकि अब्दुल बाजी एक जो है कप्तान भी है, एक अच्छे बैट्समैन भी है और मैच विनिंग पारियां भी उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए।
निश्चित ही जो है अब्दुल बाजी खत्री बिरादरी से आते हैं और खत्री बिरादरी के दर्शक जो है अब्दुल बाजी को बिल्कुल चीयर अप करते हुए 29 रन हो चुके हैं, 29 रन, 2 ओवर 29 रन। चलिए 2 ओवर की समाप्ति पर बाजी 11 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए सानू बाबा और अपना दूसरा ओवर। सानू बाबा काफी अच्छा है, धारदार बॉलर है और दोनों फिर से कप्तान का सामना। अब्दुल बाजी के ओवर में सानू बाबा ने 4 लगातार चुम्बी छक्के लगाए थे। देखना है अब अब्दुल बाजी उसका रिटर्न गिफ्ट कितना देते हैं सानू बाबा को। अब्दुल बाजी को अगर इस मैच को जीतना है तो निश्चित ही आखिरी तक खड़े रहना पड़ेगा और रन मारना ही पड़ेंगे, वरना उनके पास पीछे ऐसे कोई बल्लेबाज मौजूद नहीं है कि वो रन इनको दे पाए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है। निश्चित ही बड़ा लक्ष्य है और जो है सानू बाबा काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। पिछला ओवर उन्होंने काफी सस्ता मात्र 8 रन का दिया था और जो है अब्दुल बाजी स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी पर सानू बाबा। इस मैच को देखने के लिए बाहर से भी काफी ज्यादा। चलिए सानू बाबा की अच्छी बॉल अब्दुल बाजी ने घुमाया है और जो है एम्पायर पे कोई इशारा नहीं, थोड़ी बहुत अपील। काफी तादाद में बाहर से भी बहुत सारी पब्लिक इस मैच को देखने आई है। इस मैच को में प्रीमियर लीग, ये जेमी प्रीमियर लीग का पहला सेशन है, वरना यहाँ पर KMPL जो होता है हमेशा हर साल जो है। चलिए सानू बाबा की अच्छी बॉल, उसका अब्दुल बाजी ने सम्मान किया है। अब्दुल बाजी बिल्कुल सूझबूझ के साथ खेलते हुए और नीचे अब्दुल बाजी समझ रहे हैं कि इस ओवर को अगर अपन निकाल देते हैं तो उनके पास पिछले जो ओवर बचेंगे वो रन वो ओवरों में बना सकते हैं। बहुत चालाकी से खेलते हैं अब्दुल। अभी अब्दुल की चालाकी कहाँ तक चलती देखना है। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे अब्दुल। अभी तक 8 हो चुके हैं अब्दुल। बहुत ही लंबा ऊंचा। डिसाइडेड 2 रन, डिसाइडेड 2 रन। चलिए गेंद बुलाई जा रही है फिर से गेंद दे रहे। और स्टार एजेंसी की ओर से 122 की गेंद गेंद आती हुई। गेंद का गेंद बाजी ने थोड़ा सा काम करते हुए स्कोर में बाजी सानू बाबा को विकेट लेने होंगे। निश्चित ही जो है 122 बॉल आती हुई और जो है अब्दुल बाजी ने इस तरीके से शॉट मारा है कि गेंद नहीं मिल पा रही है। स्टार रन जो है सिर्फ 2 ही मिले हैं। स्टार एजेंसी की तरफ से जो बॉलें दी गई थी विल्सन 4, वो काफ़ी उनको मालूम नहीं थी कि इतनी खर्च हो जाएगी, मगर इस टूर्नामेंट में बहुत सारी गेंदें टूर्नामेंट में बहुत लंबे लंबे छक्कों की वजह से घूम गई है। चलिए नई बॉल आती हुई फिर से गेम शुरू होता हुआ और फिर से माहौल बनता हुआ। 313 SB सानू बाबा बॉलिंग पर और 17 मतलब खतरा अब्दुल बाजी 17 नंबर की जर्सी पहने हैं, मतलब विरोधी टीम के लिए खतरा है। अब्दुल बाजी अगर 3 नंबर 3 छक्के मारते हैं तो जुनेद। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे अब्दुल बाजी। चलिए गेंद हवा में है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे वसीम बंदा है और गेंद पकड़ लिया है और अब्दुल बाजी इज गॉन, अब्दुल बाजी इज गॉन। तो क्या मेरे भाइयों मेरे साथ में बोलना है, खत्म हुआ क्रिकेट का जुनून। अब्दुल बाजी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो है एक और जो है कलंदर सुपरस्टार के खेमे में एक खुशी का माहौल, आतिशबाजियां शुरू, क्योंकि जो है अब्दुल बाजी सबसे बड़े बल्ले अब्दुल बाजी जो है पवेलियन लौट चुके हैं और निश्चित ही जो है एक बड़ी सफलता सानू बाबा ने फंसाई है, एक बड़ी मछली अब्दुल बाजी के खेमे में जो है बिल्कुल। और जो है कैरेबियन डांस शुरू हो गया है कलंदर सुपरस्टार की ओर से जो है। लाइव दर्शकों को सूचित कर दें अब्दुल बाजी आउट हो चुके हैं और चलिए अगले बल्लेबाज आए हैं, इनका नाम बताएं। चलिए अगले बल्लेबाज युवा बल्लेबाज लक्की, ये भी लंबे लंबे हिट लगाते हैं लक्की भी, हमने देखा है इनको। चलिए सानू बाबा काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए, सानू बाबा की अगली बॉल सामना कर लक्की और जो है घुमाया पूरी तरीके से, चूके निश्चित ही सानू बाबा बिल्कुल धारदार गेंदबाजी करते हुए और जो है 142 किलोमीटर प्रति ओवर के हिसाब से जो है बॉल डालते हुए काफी तेज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। चलिए लक्की सानू बाबा की अगली बॉल सामना करें लक्की, काफी अच्छा शॉट, 1 रन भागना चाहते थे, साथी प्लेयर ने मना किया है
और जो है थोड़ी सी मिसफील्ड, फिर भी कोई रन नहीं। काफी किफायती ओवर डाला है। शानू बाबा काफी शानदार ओवर डाला है अपनी टीम की ओर से, उन्होंने 3 ओवर समाप्त हुए हैं। और जो है ये मेडन ओवर रहा है शानू बाबा का, और मेरे हिसाब से जो है जीपीएल सीजन फर्स्ट का ये पहला मेडन ओवर। का स्कोर 31 रन। चलिए 3 ओवर की समाप्ति पर बाजी 11 31 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का बाजी 11 का स्कोर 31 रन। माफी चाहते हैं, लास्ट ओवर में 2 रन आए हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर बाजी 11 31 रन। अंदर की वापसी करवाई है। कासिम भाई, अगर आपको आवाज ज्यादा आ रही है तो थोड़ा सा अपना माइक म्यूट कर ले मेरे भाई। समाप्ति के बाद चलिए फिर से जो है कलंदर सुपरस्टार ने जो है फिर से जो है आवेश पे भरोसा जताया है, जिन्होंने पिछला ओवर काफी लंबा डाला था। चलिए आवेश सामना करेंगे सोहेल। काफी अच्छी बॉल और गेंद हवा में है, और बिल्कुल जो है विकेट ड्रॉप कर दिया है। निश्चित ही ये बड़ा विकेट हो सकता था, निश्चित ही ये बड़ा विकेट हो सकता था। सोहेल पवेलियन लौट सकते थे। जिसान ने जो है युवा प्लेयर जिसान ने कैच ड्रॉप किया है। डाल दिया है कि हमने कहां पर लगाया था, जहां जाते हैं बॉलिंग का पीछा करती है। निश्चित ही थोड़ा सा जो है ये विकेट हो जाता तो बाजी 11 काफी अंडर प्रेशर आ जाती। जिसान ने लगातार 2 को छोड़ दिया, अपनी टीम को नुकसान की ओर पहुंचा दिया है। देख रहे हैं लक्की इस बॉल पर। चलिए युवा गेंदबाज आवेश सामना करेंगे लक्की, और काफी अच्छी बॉल लक्की की, सॉरी आवेश की। एक रन दौड़ने में कामयाब रहे, और फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं सोहेल रफ्तार। बहुत धीरे से बढ़ाते हैं ये बाजी 11, चौथा ओवर है ये, और अभी तक स्कोर हुआ है 33 रन, डबल 3। चलिए अगली गेंद आवेश की, और फुल टॉस। बहुत ही और चलिए सोहेल ने अपना हाथ खोला है और छक्का मार दिया है सोहेल ने। अब उन्होंने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार इस खेल को जो है अंडर प्रेशर नहीं खेलेंगे, अपने नेचुरल गेम के मुताबिक ही खेलेंगे। लाला ये बाजी 11 की आखिरी उम्मीद है काका सोहेल रफ्तार, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है ये। टीम को रफ्तार दे दी है। चलिए आवेश की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल। पिछले ओवर में पिछली बॉल पर काफी लंबा छक्का लगाया था, और काफी अच्छी बॉल, और अपील अपील अपील। टीम की ओर से चलिए एम्पायर के द्वारा नॉट आउट। दबाव बनाने की कोशिश एम्पायर पर, लेकिन थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल। आप कहो तो गिरीश का गाना बजा दे क्या? चलिए आवेश की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल। बड़े बड़े मैचेस लगभग ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सेवाएं दी है, केन्या में, कैरेबियन में। चलिए आवेश की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल, और फिर से उठाकर खेल दिया है सोहेल ने, और निश्चित ही जो है स्टेट की दिशा में 6 रन 112 मीटर का लंबा छक्का सोहेल ने जड़ दिया आवेश को। चौथा ओवर प्रगति पर है, और इस 2 छक्कों से थोड़ी सी टीम में जान आई है, वरना ये स्कोर बहुत स्लो चल रहा था। और ये थोड़ा चिंता का विषय है कलंदर के लिए। ये जो उनके आने वाले बॉलर है वो रनों को बचा पाते हैं या नहीं, वो उनके पास एक बहुत बड़ा सोचने विचारने वाली बात रहेगी कि अभी तक के जो सोहेल रफ्तार खेल रहे हैं, अगर वो आखिरी तक खेले तो बिल्कुल इस टीम को जीत के दहलीज पर पहुंचा कर छोड़ेंगे। क्योंकि इसके बाद आने वाला खिलाड़ी एक आफ्ताब मंसूरी है, वो भी अच्छे बल्लेबाज है। चलिए डिसाइड गेंदबाजी, और जो है एम्पायर का इसका वाइड बॉल बाजी 11 के खाते में जुड़ता हुआ। कैरेबियन जो आए थे, और जो नाला था उसे समुद्र कहने लगे, उन्हें समझाना पड़ा। चलिए आवेश की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल, और फिर से उठाकर मार दिया है। देखना होता है खिलाड़ी उसके पीछे 4 रनों के लिए। और रन
और ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन पर पहुंच चुका है। चलिए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 50 रन लग चुके हैं समाप्ति के बाद और अगले 4 ओवर में टीम को 47 रन की जरूरत है। ए सोहेल, लगभग जीत के लिए 4 ओवर में आने वाले 47 रन बनाने होंगे। वो तो 24 बॉलों पर आने ज्यादा वाली चढ़ गई है। 47 रन। 6 बॉल हो चुकी है, ओवर की समाप्ति। पहले पे सिंगल, दूसरे पे सिंगल, तीसरे पे छक्का, चौथी डॉट, फिर छक्का, फिर वाइड, फिर चौका। ये 6 गेंदें पूरी हो चुकी हैं। किसी भी हो गई। अरे वो जो किनारा वो 5 ही किनारा है। 8 साल का अनुभव रखते हैं। बोल बोल तुझे क्या चाहिए गाना सभी की जुबान पे ये होगा जो टीम के खिलाड़ी जीत जीत जीत। का एक ही ओवर बचा और रन कम बचे। चलिए अगले बॉलर वसीम अन्ना लेफ्ट हैंडेड सॉरी बॉलर है और जो है थोड़ा सा पेस बॉल फेंकते हैं और जो है कलंदर सुपरस्टार ने वसीम अन्ना पे भरोसा जताया है और सामना करेंगे लक्की युवा बल्लेबाज। ओवर के हिसाब से ये इसको चाहिए बाजी 11 को। इस स्कोर को अगर रोकना है कलंदर को तो काफी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। रफ्तार को अभी तक जिस हिसाब से बाजी 11 खेली है अभी तक तो ये देखा जा सकता है कि ये कलंदर के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ती हुई, क्योंकि आने वाले 4 ओवर में 47 रन चाहिए। शुरू के 4 ओवर में 50 रन बना दिए हैं, उनके 2 विकेट बड़े गिर चुके हैं, 3 विकेट बड़े गिर चुके हैं। एक जो सोहेल अफ्तार खेल रहे हैं वो उनकी अच्छी स्पीड दे दी है उन्होंने। ओ चलिए कलंदर सुपरस्टार की ओर से पहला बॉल जो है वसीम लेकर आते हुए सामना करेंगे लक्की जो कि 0-1 यंग प्लेयर है, यहाँ पर उनका होम ग्राउंड है, बड़े बड़े हिट खेल सकते हैं, वो भी उनके पास प्रतिभा है ऐसी। लक्की के लक को और रफ्तार की रफ्तार को दोनों को थमाना होगा। अगली गेंद अन्ना की ओ उड़ाकर खेलना चाहा, सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा उनको। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। चलिए सोहेल अफ्तार अन्ना अच्छी बॉल स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जिसने पिछले ओवर में 2 लंबे छक्के लगाए थे। अभी एक गेंद पर एक ही रन दिया है। रफ्तार ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, रोड में जो गाड़ी लगाकर बैठे हैं सभी अपनी गाड़ी हटा लें। चलिए वसीम अन्ना की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल। जो शॉर्ट बॉल थी एम्पायर का इशारा डेड बॉल। इस ओवर में इससे जो गेंद बाहर गिरती है वो डेड बॉल करार दी जाती है, क्योंकि ये 16 कदम की पट्टी बनी हुई है और उसके बाद भी अगर उधर डलती है गेंद तो ये गेंद को डेड दी जाती है, जो कि अभी तक 2 गेंद डेड डाल चुके हैं वसीम। थोड़ा सा जो है ठंड का माहौल बढ़ता हुआ जो है तापनियां शुरू हो चुकी है और जो है पब्लिक भी जो है एक अलग तरीके की गर्मी जो है इस ग्राउंड पर छोड़ रही है। वसीम अन्ना की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल। काफी अच्छी बॉल 11 लेंथ की बॉल थी, वसीम सोहेल ने सम्मान दिया है उसे। निश्चित ही अगर वो मारने की कोशिश करते तो अपनी गिल्लियां उखड़वा लेते तो निश्चित ही कर देंगे बाहर। चलिए वसीम अन्ना की अगली बॉल सामना करेंगे सोहेल रफ्तार और शॉर्ट बॉल और बोल्ड मार दिया है। शॉर्ट बॉल पर सोहेल को बोल्ड मार दिया है और ये एक निश्चित ही बड़ा विकेट कलंदर सुपरस्टार की झोली में। और सोहेल रफ्तार की रफ्तार पर रोक लगा दी है वसीम अन्ना ने। निश्चित ही जो है ये मैच में रोमांच बढ़ता हुआ और कलंदर सुपरस्टार की ओर से आतिशबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। और खत्म हुआ क्रिकेट का जुनून और सोहेल का हो चुका है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिरोज भाई सदा ही टेंशन में रहता भैया। ये ना सीरियस प्लेयर है और इनको टेंशन में ही खेलना अच्छा लगता है। और आखिरी उम्मीद बाजी 11 की मास्टर आफ्ताब मंसूरी। चलिए बाजी 11 के सबसे अनुभवी प्लेयर आफ्ताब मंसूरी साहब उप केलिस जो बिल्कुल जो है हमेशा जो है अंडर प्रेशर खेलते हैं। चुकी है और आफ्ताब भाई सामना करेंगे पहली गेंद वसीम का और जो भी
उम्मीदें हैं वो अब आफ्ताब पर ही है। और बहुत बड़ा विकेट ड्रॉप हो चुका है। ए थी और सर ने बिल्कुल जो है ये कैच छोड़ दिया है। नहीं आएंगे अब वापस, नहीं आ रहे हैं, सॉरी। कुछ समझ नहीं पाए। और जो है बिल्कुल जो है एक बड़ा विकेट हो सकता था। कैच फिरोज ड्रॉप, भाई अब ये कैच को, कैच ड्रॉप या मैच ड्रॉप, अब ये कैच इनको कितना महंगा पड़ता है ये अब देखना पड़ेगा। वसीम अन्ना जो इस ओवर में अपनी टीम को एक मैच में वापस ला दिया है। 4 बॉलों पर अभी तक उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया है और 1 विकेट भी लिया है। और एक ये जो कैच ड्रॉप हुआ है ये कितना महंगा पड़ता है देखना है। चलिए फिर से घुमाने की कोशिश, फिर से कट खेल दिया है, 1 रन तेजी से पूरा किया है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अभी ये तक इस ओवर ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आई कोई भी है। बाउंड्री नहीं आई है, 2 ही रन आए हैं अभी तक इस ओवर में। वसीम भाई अन्ना जो कि इस ओवर में अपनी टीम को कमबैक करते हुए, बिल्कुल फिर भी इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए वसीम की अगली बॉल सामना करेंगे लक्की, और बोल्ड कर दिया है। देखना है ये गेंद क्या देते हैं। डेड बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल। ओ भाई कलाकार जिला आ जाता हूँ, लाइए इधर से। 5 ओवर की समाप्ति का स्कोर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली बार ये पट्टी हटा देंगे। 3 ओवर में 45 रन बनाने मैच को जीतने के लिए कलंदर सुपर स्टार के जो है 3 ओवर में 45, सॉरी अगर रन आएंगे तो ये ओवर में आएंगे, नहीं तो ये ओवर, ये समझ लो ये ओवर फाइनल है। चलिए बाजी 11 को 3 ओवर में जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। अगर मार लिया तो फिर अगले बार 15 का औसत चाहिए। कोई थोड़ा सा रोमांच बढ़ता हुआ बाजी 11 को जो है जीतने के लिए 3 ओवर में 45 रनों की जरूरत है। विकेट ले गया ना। हाई टेंशन है।
अच्छा बल्लेबाज ये तो जल्दी। 60 रन ही मारे हैं। कल 4 गेंद में 22 रन चाहिए थे, एक गेंद बच गई। पानी देखा मारा पानी का डब्बा शायद लाइन पे उतर गया है। किसी भी प्रकार की कोई जो है विवाद की स्थिति नहीं है, सब ऑल इज वेल है। और जो है क्रिकेट जो है बिल्कुल जल्दी शुरू होने वाला है। 3 एम्पायर ओवर में का जो है जो 3 ओवर में 45 रन की जरूरत है बाजी 11 को। और थोड़ा सा एक जो है रोमांच से भरा हुआ फिर से मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ बरार भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एम्पायर ने जो डिसीजन दिया था, तो वो उस डिसीजन पे थोड़ा सा दोनों एम्पायरों ने डिसीजन लिया, उसके बाद अपने डिसीजन को क्लियर कर दिया। जो डेड बॉल थी वो डेड बॉल नहीं दी गई और आउट करार दिया गया उसको। थर्ड एम्पायर की मदद से जो है ये जो डिसीजन को जो है चेंज करके आउट दिया गया है। इस मैच में थर्ड एम्पायर भी मौजूद है, जो ड्रोन की नजरों से देख रहे हैं। लगभग अब गेम को बंद करना पड़ेगा फाइनल शुरू होते होते, नहीं तो संख्या कहीं 2,60,000 के पार पहुंच गई। नहीं खेलूंगा मैं, नहीं खेलूंगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा बाप और 3 ओवरों में 45 रन। चलिए चलिए काफी फिर से मैच रोमांचक शुरुआत। शानू बाबा और अनुभवी विकेट पर। आपका मंसूरी काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ये भी। सानू बाबा बॉलिंग पर। चलिए दोनों अनुभवी की लड़ाई लड़ते हुए सानू बाबा भी काफी एक्सपीरियंस सामना करेंगे आफ्ताब भाई। चलिए सानू बाबा की काफी अच्छी बॉल, अपील। एम्पायर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, नॉट आउट है। काफी अच्छा बॉल सानू बाबा का, अब तक कुछ कर नहीं पाए सानू बाबा, जो काफी अनुभवी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, हमारे साथी खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन कल साथ में नहीं थे, अलग थे। मुझे 5 मारे थे गगन झुक सामने 13। चलिए युवा स्लिप में जो है पठान साहब आ चुके हैं। सानू बाबा काफी अनुभवी गेंदबाज, लेकिन अब टॉप 5 में लगभग 900 मैचों का अनुभव। फाइनल जीता था लास्ट इन्होंने। चलिए रोमांच से भरपूर मुकाबला होता नजर आ रहा है। शानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे आफ्ताब भाई। काफी अच्छी बॉल, खेलना चाहा लेग की दिशा में, 1 रन तेजी से पूरा किया है। और जो है नए बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज अनीस क्रीज पर मौजूद, काफी लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं। लाइन के जो पीछे काफी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। लाइन से थोड़ा सा हट के जो उधर खड़े हैं, थोड़ा सा कम हो जाए। कोशिश में अपना भी ध्यान दें, थोड़ा सा कम करा दें। ले अनस लाइन के पीछे से फिरदौस को दे दे, इधर हो रे। गुजारिश कोशिश में इमरान भाई से कम करवाना थोड़ा पब्लिक को। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल और काफी अनीस लेकिन पकड़ नहीं पाए गेंद को। फिरोज जी काफी अच्छी गेंदबाजी सानू बाबा की, तगड़ी गेंदबाजी। गेंदबाजी 11 को डैमेज करते हुए, फोड़ते हुए कैसे जोड़ेगी रन, अब देखना होगा। आने वाली कुछ शेष बॉल बाकी। बिल्कुल कलंदर सुपरस्टार जो है बाजी 11 में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए, और इस ओवर में भी जो है 2-3 डॉट बॉल हो चुकी है। 44 रन बनाने आने वाली 15 बॉलों पर गेंदबाजी 11 को। एक सूचना दी जा रही है, सेमीफाइनल और फाइनल देखने के लिए जोबट से आमिर दादा तशरीफ ला रहे थे, किसी कारणवश उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, इसलिए वो जो है कोक्सी तशरीफ नहीं ला रहे हैं। मैंने पूरे दे दिए। मैंने थोड़ा सा कम बता दी थी, मीटर ने भी अभी खर्च करा है लगभग। आमिर दादा के पारिवारिक में कुछ अर्जेंट काम आ जाने के कारण आमिर दादा जो है दाहोद की ओर रवाना हो गए हैं, इसलिए कोक्सी नहीं आ पाए हैं। 1,95,700 पहुंच चुकी है संख्या। नाश्ते को मीटर बोर्ड में हम गलत देख लिए थे। चलिए निश्चित ही फिर से गेम शुरू। सानू बाबा का सामना करेंगे युवा बल्लेबाज अनीस, ये भी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और फुल टॉस बॉल और उसे उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में है और 6 रन जड़ दिए हैं अनीस ने। 6 रन जड़ दिए अनीस ने। चलिए अनीस ने आते से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि उनकी आंखों में भी अंगारे। 14 बॉलों पर उनकी टीम में अब्दुल रंगान है। टीम बाजी 11 को जीत के लिए सानू बाबा को फुल टॉस बॉल, लेकिन अनीस का ऊंचा लंबा तगड़ा शरीर
चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे अनीस। काफी अच्छी बॉल और अनीस ने उसे उठाकर खेल दिया है और काफी अच्छी फील्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि चलिए काफी अच्छी फील्डिंग जो है वसीम अन्ना की, एक रन ही मिलेंगे वहां पर अनीस को। चलिए आने वाली सानू बाबा के ओवर की लास्ट बॉल और जो लक्ष्य और बचा है टीम बाजी 11 को अगर जीतना इस मैच को 13 गेंदों पर बाजी 11 को जीतने के लिए 38 रन चाहिए। एक बड़ा 37 रन रन के- चाहिए, 37 रन, 37 सॉरी 37 रन की जरूरत है। 13 गेंदों पर 37 रन बाजी 11 को। 60 रन स्कोर हो चुका है बाजी 11 का। स्कोर बोर्ड पर 60 रन लग चुके हैं। 6 छक्कों की जरूरत है बाजी 11 को 13 बॉलों पर। टीम बाजी 11 को बनाने होंगे। पहला काफी अच्छा शॉट। शॉट 4 रन बहुत तेज काफी अच्छा शॉट था जो है मिड विकेट की दिशा में चौका मिल चुका है और जो है 6 ओवर की समाप्ति। अगर इस मैच को जीतना है काफी रोमांचक मैच है। उसका कारण ये है कि अब कलंदर के पास जो बॉलर आएंगे वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। शानू बाबा ने उनके अपने कोटे के पूरे 3 ओवर डाल चुके हैं। अब क्या होता है 2 ओवरों में 33 रनों की आवश्यकता है, डबल 3 12 बॉल पर 33 रन। 12 गेंदों पर बाजी 11 को जीतने के लिए 33 रन चाहिए और निश्चित ही जो है ये खेल जो है अनिश्चितताओं का है, जो कल का देखने को मिला था और बिल्कुल जो है मुकाबला दोनों के पक्ष में है। बाजी 11 भी जीत सकता है, कलंदर सुपरस्टार भी जीत सकता है और जो है फिर से कलंदर सुपरस्टार ने वसीम को फिर से जिम्मेदारी सौंपी है। वसीम अन्ना जिन्होंने इनकी टीम के लिए जो ओवर डाला था वो ओवर अभी भी उनको वही डालना पड़ेगा अगर कलंदर को जीतना है तो। इस ओवर पर काफी डिफेंड करता है कलंदर। रात्रिकालीन मैच को अगर बाजी 11 जीतती है तो बाजी ने घोषणा की है इसमें से जो रात्रिकालीन पान होता है वो सभी प्लेयरों को दिया जाएगा। उनके 11 प्लेयर हैं, 2 युवा बच्चे भी हैं। चलिए 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 रोमांच की ओर बढ़ता हुआ मुकाबला। 12 गेंदों पर 33 रन की जरूरत। और काफी अच्छा खेल रहे हैं, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है सोहेल जिमी के छोटे भाई शानदार ये मुकाबला और अनीस। फोकस की ओर जाते हुए माहौल बनता हुआ माहौल। 12 गेंदों में ये फिर से एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है अनीस युवा क्योंकि ओवर में रन आना बहुत आसान है। एक छक्का एक चौका आने पर मतलब पलट जाता है यहाँ पर बाजी, एकदम से जज्बात बदल जाते हैं, लास्ट ओवर में 2 विकेट बाजी बदल जाती है। और अब बाजी 11 इस टारगेट को 2 ओवरों में ले जाते हैं। किस तरीके से पूरा करते हैं देखना है। काफी रोमांचक मैच वसीम आए हैं अनीस के लिए। निश्चित ही ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर खेल रहे हैं अगर ये पूरे 2 ओवर खेलेंगे तो बिल्कुल जो है बाजी 11 के पक्ष में ले जाएंगे मैच। चलिए वसीम अन्ना की अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल जो है और जो है डॉट बॉल। एम्पायर ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर अनीस 3 गेंदों में 3 छक्के लगातार मारते हैं तो उनकी दोस्त फ्रेंड सर्कल की जानिब से 47 ग्रुप की जानिब से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उनके फ्रेंड सर्कल अनीस की तरफ से 1 करोड़ का लगभग इनाम लग चुका है अनीस पे अगर 3 गेंद पे 3 छक्के लगाते हैं तो। चलिए वसीम अन्ना की अगली बॉल सामना तेरा आ गया है। और बिल्कुल जो है अनीस ने बाजी 11 के लिए थोड़ा सा जो है एक क्वीन पॉइंट जा चुका है। गेंद जो है हाई टेंशन लाइट से टकरा गई है, निश्चित ही ये छक्का हो सकता था। जो है ये हाई टेंशन जो टेंशन बढ़ाता हुआ कलंदर का मारवा खिलाड़ी अगर अनीस अभी भी 3 गेंदों में 3 छक्के मारते 500 के घट। चलिए वसीम अन्ना की अगली बॉल सामना करेंगे अनीस। चलिए ओ, अनीस ने पहला रख दिया छक्का आ स्ट्रेट चुका पर। है। काफी पहला लंबा छक्का आ चुका छक्का है अनीस का। और बाजी 11 के खेमे में खुशी का माहौल। अनीस ने फिर से रख दिया एक छक्का और 1 करोड़ का इनाम जो है जीतने की कगार पर अनीस और 112 मीटर का लंबा छक्का। सजाद बाबा एसके कॉलोनी डेवलपर्स की ओर से भी 500 रुपए का नगद पुरस्कार। आने वाली 2 गेंदों पर 2 छक्के मारते हैं अगर अनीस। सजाद खान बाबा की ओर से ये रे एक नगद पुरस्कार अगर 2 गेंदों पर 2 छक्के और आगे फेंक दे वापस फेंक दे आ गई बॉल काफी अच्छा शॉट अनीस का। देखो भैया जमा करो
निश्चित ही जो है काफी अच्छा शॉट है अब्दुल है मेरा, किसे कहाँ उतारना है सबकी खबर रखता हूँ। और जीतने के लिए जो है 26 रनों की और जरूरत है। 33 रन चाहिए थे, छक्का लगा है, सॉरी 27 रन चाहिए जीत के लिए। 2 बॉल डली है अभी, तीसरी गेंद। तो काशी मुर्गी वालों की जानिब से 5 चलिए, सॉरी, 27 रन। उसका इनामों की बौछार। चलिए, जीत के लिए 27 रनों की जरूरत। वसीम मन्ना की अगली बॉल और फिर से फुल टॉस बॉल थी और उसे अनीस ने फिर से उठाकर खेल दिया है 6 रनों के लिए। और अनीस ने धूम मचा दी है, युवा प्लेयर अनीस। लगभग 1.5 किलो का इंतजाम और 117 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया अनीस ने और कलंदर सुपरस्टार के सारे मुगालते दूर करते हुए अनीस। अच्छा नहीं तो यहाँ तक आ जाता वो नगड़ा लगा। चलिए चलिए, बड़ा मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। वसीम मन्ना की अगली बॉल सामना करेंगे अनीस और काफी अच्छी बॉल, पूरी तरीके से बीट हुए। वापसी गेंदबाज वसीम की अच्छी वापसी स्कोर पर और लगभग 500 दोनों को बचा दिए हमारे। चलिए 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 चलिए, फिर से शुरू और जो है उठाकर खेल दिया है और तीसरा छक्का जड़ दिया अनीस ने, तीसरा छक्का जड़ दिया अनीस ने। कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के ओपनिंग से कोई भी बात करता है, कप्तान के अलावा कोई भी नहीं आएगा। कप्तान के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आएगा। कप्तान के अलावा अब्दुल के अलावा कोई भी ग्राउंड में नहीं आएगा। ओए तो तुम तो बाहर हो जाओ यार। 82 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। 3 मैच 11 का 82 रन स्कोर। 7 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे। निश्चित ही रोमांच की ओर बढ़ता हुआ। चलिए, जीतने के लिए नो बॉल नहीं दी गई एम्पायर के द्वारा। कहा था ये मैच बहुत ही कस होगा क्योंकि लकी का लक और रफ्तार की रफ्तार जब बीच में रुकी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक तरफा। चलिए, मैच फिर से शुरू होता हुआ। वसीम मन्ना की अगली बॉल सामना करेंगे अनीस। चलिए चलिए चलिए, फिर से अनीस ने अच्छा शॉट खेल दिया, एक रन पूरे तेजी से पूरा किया है और जो है आने वाली 6 बॉलों और देखिए 7 ओवर समाप्त हुए, रोमांच बढ़ता हुआ। आने वाली चलिए, बाजी 11 को जीतने के लिए 6 गेंदों पे 14 रन चाहिए और जो है निश्चित ही जो है बड़ा रोमांच से बड़ा मुकाबला हो चुका है। बहुत ही रोमांच यहाँ पर बनता हुआ और जेपीएल के जितने भी मैच हुए सभी रोमांच भरे हुए थे। और अब 1 ओवर 6 बॉलों पर मात्र 14 रन बनाने हैं
कलंदर सुपरस्टार के पास भी बॉलर अभी कुछ है भी नहीं, क्योंकि अच्छे बॉलरों ने अपने ओवर निकाल दिए हैं। अब देखना होगा 6 बॉलों में क्या करती है बाजी 11 और क्या करती है कलंदर सुपरस्टार। चलिए युवा बल्लेबाज अनीस काफी लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। इन्होंने अपने मैच को बना दिया है। चलिए चलिए आखिरी ओवर में 6 और 1 ओवर में 14 रनों की जरूरत है बाजी 11 को, और बिल्कुल ये रोमांच से भरा हुआ मुकाबला हो चुका है, जैसा कि हम सब जानते ही थे। मुकाबला जो था और आखिरी ओवर फिरोज लेकर आते हैं। अब देखता है किसका इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होता है। चलिए 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 मैच शुरू, और जड़ दिया है और पहली गेंद पर कातिया कर दिया है अनीस। अनीस सब बिल्कुल जो है हर लेन की हर गेंद को जो है बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं युवा बल्लेबाज, काफी शानदार खेलते हुए। और जो है बिल्कुल बाजी 11 की ओर झुकता हुआ यह मुकाबला। पहली गेंद पर अनीस ने रख दिया है छक्का। चलिए काफी 1 रन तेजी से पूरा किया अनीस ने, और दूसरी बॉल पर मात्र 1 रन निकला है। अब जो है 4 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। बाजी 11 को सिर्फ एक बाउंड्री की जरूरत, और जो है क्रीज पर जो है अनुभवी आफ्ताब भाई मौजूद। दोनों अनुभवों में किसका अनुभव ज्यादा आज पता चल जाएगा। और ये बॉल है और बिल्कुल जो है यहाँ पर बाजी 11 ने खत्म हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ, और कलंदर सुपरस्टार का खत्म हुआ क्रिकेट का जुनून। अब बाजी 11 को मात्र 4 गेंदों पर 1 रन चाहिए। 3 गेंद पे रे, 3 गेंद पे, हाँ 3 गेंद पर बाजी 11 को 1 रन चाहिए। और देखना होगा क्राउड जो और भी यहाँ पर बाजी 11 का पहली छक्का दूसरी और जो है बिल्कुल खतरी बिरादरी में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अब्दुल बाजी जो है खतरी बिरादरी से आते हैं। कैमरा और जो है और जो है बॉल वाले काफी माहौल बनाते हुए। चलिए निश्चित ही जो है हादी 11 और बाजी 11 के बीच जल्द ही फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या लगता है वसीम भाई, ये बॉल 1.5 से रन बनेगा या एक्स्ट्रा रन में जाएगा? नहीं नहीं, ये इस बॉल पे भी बाउंड्री आने की पूरी आशंका है। और जो है काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल। फिर से रोमांच, फिर से रोमांच, फिर से रोमांच, फिर से रोमांच। 2 बॉल पर 1 रन। रोमांच बढ़ता हुआ, रोमांच बढ़ता हुआ, और स्कोर ऑफ तो हो चुका है। अगर इस 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगली बॉल सामना करेंगे आफ्ताब भाई। और जो है पहला रन तेजी से पूरा किया है और पूरी तरीके से चुके, और बाजी 11 ने मैच जीत लिया है। और बॉल वाले दौड़ते हुए, बॉल वाले माहौल बनाते हुए, बॉल वाले और बॉल वालों की जीत हुई यहाँ।